Good morning, everyone. Today I am going to take a topic that is related with class 12th chemistry, D and F block elements. और अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे ट्रांजिशन मेटल्स है, उनके बीच में ट्रैप्ड एटम्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल के बीच में जो नॉन मेटल उसके इंटरस्टिशियल साइट्स में पाए जाते हैं, तो इससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विथ एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो यदि ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टिशियल में कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो द स्मॉल एटम्स ऑफ दिस नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, जो नॉन मेटेलिक होते हैं हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन etc, गेट ट्रैप्ड इन वैकेंट स्पेसेस ऑफ द लेटिस। ये क्या हो जाते हैं कि जो वैकेंट स्पेस रहता है लेटिसेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें जाकर फंस जाते हैं। एज सोन बिलो, इसमें कुछ एग्जाम्पल है WC, Fe3C, TiH 1.30 तो 1.80, और कुछ एग्जाम्पल NCERT में भी दिए हैं। Fe3H के अलावा इसमें TiC है, और साथ में देखिए यहाँ पर Mn4n, Fe3H, BH 0.56, PiH 1.7, TiC, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? दे आर जनरली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, नीदर टिपिकल आयोनिक नॉर कोवेलेंट, ना तो टिपिकल आयोनिक है ना कोवेलेंट है। हार्डर देन प्योर मेटल, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कुछ तो इतने हार्ड होते हैं कि उनकी हार्डनेस डायमंड के आसपास पहुंच जाती है, खासकर जो बोराइड है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं प्योर मेटल से। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी लेस होती है प्योर मेटल से, और केमिकली इनर्ट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एलॉय। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन में एटम्स ऑफ मेटल और साथ में एटम्स ऑफ डिफरेंट मेटल, तो दो मेटल मिलके एलॉय बनाते हैं। हमको मालूम है, जैसे ब्रास रहता है, ब्रास आपका बना होता है कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर टीन से, स्टील बना हुआ होता है आयरन और कार्बन से। एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। होमोजीनियस होते हैं मतलब सब जगह एक समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कोका कोला है, उसका टॉप, बॉटम और बीच में सब जगह मतलब समान मिठास रहता है, सॉल्यूशन एक समान रहता है, ऐसे बोला जाता है होमोजीनियस, जो सब जगह एक समान रहे। होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली एमॉन्ग द एटम्स ऑफ अदर मेटल, जिसमें एक एटम दूसरे में एटम के मेटल में रैंडमली डिवाइड रहते हैं। द एलॉय आर जनरली फॉर्म्ड बाय दोज एटम्स विच हैव मेटेलिक रेडियाई। उन एटम्स के द्वारा बनाया जाता है जिसकी मेटेलिक रेडियाई विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर, जिनकी मेटेलिक रेडियाई एक दूसरे की 15% होती है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इन लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज। ट्रांजिशन मेटल्स एक लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बनाते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट सिमिलर इन साइज। ट्रांजिशन मेटल का साइज सिमिलर होता है, एंड देयरफॉर द एटम्स ऑफ वन मेटल कैन सब्स्टिट्यूट द एटम्स ऑफ अदर मेटल्स इन द क्रिस्टल। इसलिए एक एटम दूसरे के एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है क्रिस्टल में, लैटिस में, और एलॉय का फॉर्मेशन कर लेता है। एलॉय फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को
इनर ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले द एलिमेंट्स इन बीच the elements in which the additional electrons enters in n-2 f orbitals are called intertransition elements or f block element। तो जिसमें f ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है उसको f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 और ns1 to 2 होता है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल द लेंथेनॉइड्स। तो जनरली जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल द लेंथेनॉइड रिजेंबल्स विथ yttrium in most of their properties, so it became necessary to accommodate the 15 elements together। तो लेंथेनम के साथ में जब 15 एलिमेंट्स रहते हैं लेंथेनॉइड में आते हैं एट वन प्लेस। दिस हैज़ बीन डन बाय प्लेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम between yttrium and placing the remaining 14 elements separately in the lower part of the periodic table। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक रहता है, Z58 से सेंटी1 तक, सीरियम से लुटेशियम तक, और एक्टेनॉइड सीरीज जो रहता है वो Z90 से 103 थोरियम से लॉरेंशियम तक। लेंथेनॉइड सीरीज रेयर अर्थ और लेंथेनॉइड्स भी बोला जाता है, LN से शो किया जाता है। लेंथेनाइड्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। हाँ, सो डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर। नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। 83 बिस्मथ के बाद के सारे एलिमेंट्स नेचर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर लाइटर लेंथेनाइड्स आर मोनेजाइट, सेरिटाइट्स एंड आर्थराइट, एंड फॉर हेवियर लेंथेनाइड्स गेडोलिनाइट एंड जीनोटाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, सीरियम, प्रोसोडामियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडलियम, टर्बियम, डायस्पेरेशियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इटरबाइयम और लुटेशियम। सीरियम से चालू होकर लुटेशियम भी कंप्लीट हुआ। 4f1 5d1 6s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s 1 to 2, 4f3 6s2, 4f4 6s2 से लेकर के 4f14 लुटेशियम का 5d1 6s2, मतलब 4f1 to 14 5d 0 to 1 और 6s2 ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और सीरियम Tb Nd Dy Pr में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Sm Eu Tm और Yb में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर्ड उतना नहीं है इम्पॉर्टेंट। लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड सीरीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज ए progressive decrease in the size from lanthanum to lutetium or from La+3 to Lu3 plus this construction is size is known as lanthanide construction। मतलब कि लेंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर साइज कम होते जाता है, इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। इसका मेन रीज़न रहता है कि 3D में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर 4f में जाते हैं। The general electronic configuration of this element is 4f1 to 14 5s2 p6 d0 to 1 6s2। In this element the added electron enters the deep seated f orbitals and therefore experience considerable pull by the nucleus। तो 4f में पहले जाता है फिर 3D में, जिससे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ही ये
ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्या, आपका जेड इफेक्ट पावरफुल हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-2f इलेक्ट्रॉन, दे एक्सर्ट वेरी लिटिल स्क्रीनिंग इफेक्ट और द आउटर मोस्ट CH2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका बोला जा रहा है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कारण क्या है, पोरस में पहले जाता है, 3D बाद में जाता है, जिसके कारण इसमें जेड इफेक्ट ज़्यादा रहता है, शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है। जेड इफेक्ट ज़्यादा रहने के कारण न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्ट साइज को छोटा करता है, शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है। अब एप्लीकेशन क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। अब इसके बाद में एक्टिनाइट्स या 5F सीरीज में आ जाइए। एक्टिनाइट या 5F सीरीज, द एलिमेंट्स इन विच द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर इन 5F ऑर्बिटल ऑफ n-2f मेन सेल आर नोन एज एक्टिनाइट। एक्टिनाइट बोला जाता है जिसमें 5F में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ तक है, थोरियम से स्टार्ट होता है और ये जाके एंड होता है लॉरेंशियम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टार्ट होता है तो 5F 5F 1 to 14, 6D 0 to 1 और 7S 1 to 2 में। तो ये 6D2 7S2 से स्टार्ट होकर 5F 14 6D1 7S2 में कंप्लीट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस, अदर प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एक्टिनाइट सीरीज में भी साइज़ कम हो जाता है। द साइज ऑफ एटम बाय कैटायन डिक्रीजेज रेगुलरली अलोंग द एक्टिनाइट सीरीज। द स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर referred to actinide contraction. This is due to poor shielding of 5 इलेक्ट्रॉन। 5F इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग के कारण होता है, इसका रीज़न बताया गया है। इसके बाद में लेंथेनाइट एक्टिनाइट का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, यूजेज काम के हैं। थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर एज फ्यूल रॉड्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल के काम में आता है। सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज, इसके सॉल्ट्स ग्लास इंडस्ट्रीज में काम आते हैं ग्रीन कलर बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में। प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर एटॉमिक रिएक्टर एज वेल एज इन एटॉमिक बॉम्ब में भी। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा था, उसमें यूरेनियम का आइसोटोप यूज़ किया गया था और प्लूटोनियम का आइसोटोप यूज़ किया गया था। साथ ही साथ में ये मतलब एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न करने के काम में आते हैं और मेडिकल के फील्ड में कैंसर के थेरेपी में काम आते हैं। और साथ ही साथ में इसमें और एप्लीकेशंस में आ जाएंगे कि एलॉय बनाने के काम में आते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय बनाने के काम में आते हैं। ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं। साथ ही साथ में जो ट्रांजिशन मेटल्स रहते हैं के भी और भी कई सारी अलग अलग यूजेस हैं। NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस और हो सकते हैं। तो ये तो कुछ आयरन से स्टील वगैरह बनता है, एलॉय बनाने के काम में आते हैं। साथ ही साथ में TiO पिगमेंट बनाने के काम में आते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और हाँ, इसमें कॉपर कॉइन्स बनाने के काम में आता है, यूके कॉपर कॉइन्स, सिल्वर जो है। इसके अलावा एलॉय यहाँ पर आ गई, एलॉय हम देख चुके थे। जिगलर नाटा कैटालिस्ट रहता TiCl4 और AlCH3 थ्राइज जो कि पॉलीएथिलीन बनाने के काम में आता है। और हाइड्रोजनेशन में निकल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ फोटोग्राफिक में इंडस्ट्रीज में AgBr का यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।